सब लोग ना ज़मीन पर भी सफ़र कर रहे थे और देख रहे थे क्या है ज़मीन के हालात का। सुधीर जी ऐसे हैं जिन्होंने हवाई सफ़र भी लिया, हवाई जायज़ा भी लिया। सुधीर जी, जो कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे ना कि उन्होंने कहा था कुछ भी कर लो, मुझे विश्वास है मेरे प्रदेश की जनता पर। आप लगातार रहे, आपने कवर भी किया, तो क्या आपने उनके कॉन्फिडेंस के पीछे क्या फैक्टर पाया? देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ को कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, जिस तरीके से प्लानिंग की थी, मुझे जो लगा उनके बातचीत से, हाव भाव से, जो प्लान कमलनाथ जी ने किया था, जो उनका ये कहना था कि कांग्रेस इस बार बूथ लेवल पर हम जा रहे हैं, हमने बूथ लेवल पर प्लानिंग की है। सबसे बड़ी जो चीज़ थी जिसमें बढ़त की हम बात कर सकते हैं कि कांग्रेस का जो टिकट का बंटवारा था वो बीजेपी की तुलना में शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा टिकट का जो बंटवारा था वो बहुत अच्छा हुआ था। कैंडिडेट बहुत सोच समझ कर रखे थे और निश्चित तौर पर पहले से ये तय था कि ये जो चुनाव होगा इसमें कैंडिडेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और शायद बाद में जब आपने देखा होगा कि 7 सांसदों को उतारा, 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ अगर सांसदों को बीजेपी ने उतारा तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये जानती थी कि जिन सीटों पर हमको जाना है, हमें किस तरीके से सीटें लानी है। क्योंकि आकांक्षी सीटों की जब घोषणा की थी बीजेपी ने, तो वो सीटें थी जो बीजेपी के पास नहीं थी, जिस पे कांग्रेस के विधायक थे। उसमें बीजेपी को गेन की उम्मीद जागी थी। उसके बाद जब कांग्रेस की लिस्ट आती है, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन ये देखने मिला था, जो बूस्टअप कांग्रेस को लग रहा था कि हमने बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए, और यही वजह रही कि कॉन्फिडेंस की, क्योंकि बूथ लेवल पर पहुंचे। दूसरी चीज़, हमारे साथी विनीत ने ये कहा कि धर्म का जो मुद्दा था वो सियासत की पिच पर कितना तेज़ रहा, निश्चित तौर पर उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इस बार कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती नजर आई है। आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव में भी बजरंगबली की जब एंट्री हुई थी तो ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। इसी तरीके से जो धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में जो था वो भी कहने का इम्पैक्ट डालेगा। जिस तरह ललित ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा है धर्मांतरण का, वो अलग अलग मुद्दा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती। किसानों की कर्ज माफ़ी का यहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो ये कहीं ना कहीं कहा गया कि जो लाडली बहना योजना पर जितना विश्वास शिवराज सिंह चौहान को रहा, किसान कर्ज माफ़ी पर उतना ही विश्वास कांग्रेस को था अपने इस कार्ड पर। क्या लगा आपको? बिल्कुल, देखिए, किसानों के लिए कांग्रेस ने हमेशा ये दावा किया है कि हमने जो है किसानों का 32 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ़ किया है। तो किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा मुझे लगता है देश के हर उस चुनाव में महत्वपूर्ण होता है जहां पर किसान आता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अक्सर जो भी फोकस पार्टियों का होता है वो आमतौर पर रोज़गार को लेकर, युवाओं को लेकर या फ्रीबीज को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कमेंट कर चुका है। किसानों का मुद्दा की अहमियत इसलिए हो जाती है कि वो देश का अन्नदाता, मध्य प्रदेश में या हम देश में कहते हैं कि देश का अन्नदाता किसान को कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राकृतिक आपदा और उसको अपनी उपज का सही मूल्य मिलना। तो कहीं ना कहीं इस मूल्य को लेकर आपने देखा कि कांग्रेस का जो वचन पत्र आया है उसमें उन्होंने धान की कीमतों का जिक्र किया है किसान के लिए। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों के लिहाज से साबित हो सकता है मध्य प्रदेश के चुनाव में। लेकिन किसान का फैक्टर, वोट किस दिशा में जाएगा, ये कोई क्लियर कट नहीं बता सकता। जैसे कि ललित ने भी बात भी की थी कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो वो कन्फ्यूज़न निश्चित तौर पर हर उस एक्सपर्ट के मन में है जिन्होंने लंबे समय से चुनाव का विश्लेषण किया है। वो भी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल जी, आर यू अशरफ की डिप्लोमेटिकली नहीं बोल रहे।